आज के लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 अगस्त की लाइव है और लाइव स्टार्ट जैसे हम लोग करते हैं डिस्क्लेमर के साथ करते हैं। एंड डिस्क्लेमर ये कि ये लाइव है ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। ये आपको एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मार्केट में किस तरह से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में फंडामेंटली क्या चल रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, क्या क्या चीजें मार्केट में हो रही है, आप लोग जस्ट अपडेट करने के लिए लाइव बनाई गई है। इसको देख के अगर आप इसका मार्केट स्ट्रक्चर देख के या स्ट्रक्चर मैपिंग करके आपको ट्रेड लेते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड लें, ट्रेडिंग का प्रॉपर प्लान करें, एंट्री का, एग्जिट का और रिस्क मैनेजमेंट का, स्टॉप लॉस का प्लानिंग करें, उसके बाद आप ट्रेड लें, जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें और किसी भी तरह के स्कैम से बचें। मेरी डीपी लगा के या कोई मेरे नाम से कॉल करता है तो समझ लेना वो फेक है। ये मेरे मेंबर तो जानते हैं, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं और ये लाइव को देख रहे हैं, ये टॉपिक को देख रहे हैं आप लोग, आज का जो टॉपिक रहेगा, सो काफी सारे कॉल्स आप लोग को आ सकते हैं या आते हैं आप लोग को, तो कोशिश करिए कि स्कैमर से सावधान रहे। और अगर कोई स्पेशली मेरे डीप लगा के मेरी टीम से बात करने की बात करता है तो पहले कंफर्म कर ले। और मेरी टीम किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करती, ना ही कोई को डायरेक्ट कॉल करती है आप लोग को, तो अवेयर रहे मार्केट में। एंड ये था हमारा आज का डिस्क्लेमर। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेचुलेशन आप लोग को जिन लोगों ने पैसे कमाए, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं लाइव की तरफ। 1 आवर का चार्ट है और आपको याद होगा कल हम लोगों ने इस पॉइंट को लेकर डिस्कशन किया था। कल जब मार्केट, कल हम लोग शायद 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ना, इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ पहले मैं, ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। कल हम लोग कहाँ थे? कल हम लोग कल शाम में यहाँ पर थे हम लोग ना, इस एरिया में थे हम लोग, यहाँ पर थे ना कल हम लोग, यहाँ इस एरिया में थे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने एक आरबीएस के एरिया के बारे में डिस्कशन किया था कि आरबीएस का एरिया है 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा आरबीएस क्या होता है। और कल हमने मार्केट बिहेवियर की बात की थी कि मार्केट का बिहेवियर का आपको समझना जरूरी है। इस एरिया में थे मार्केट, ऑलमोस्ट टॉप पे था और इवन कल उसने एक नया हाई भी बनाया कल, है ना। जब हम लोग लाइव कर रहे थे उसके थोड़ी देर के बाद या उसी टाइम पे एक लाइव बनाया उसने, हाई बनाया, उसके बाद में मार्केट का रिजेक्शन हुआ था फिर, और अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला है। एंड 31 से सीधा मतलब $30 का रिजेक्शन देखने को मिला इस एरिया के अंदर में। इस पॉइंट को हम लोगों ने कल डिस्कशन कर लिए थे और मैंने लगे अगर मार्केट में अगर है, एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था कि आप लोग किसी के साथ रहते हैं तो उसका बिहेवियर जान लेते हैं। अगर मार्केट में स्पेशली अगर तो मार्केट का बिहेवियर को जानना जरूरी है कि मार्केट क्या करता है, राइट। अभी कल यहाँ से ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया तो ये जो एरिया था जो रेसिस्टेंट फेस कर रहा था मार्केट में, एक्जैक्टली इसको सपोर्ट का एरिया बनाया, आज भी बनाया, कल भी बनाया था, आज भी उसी एरिया को सपोर्ट लिया मार्केट ने और कल भी बनाया, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। एंड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस एरिया को? यस, आरबीएस। आपके पास जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है ना धर्मेंद्र, आप टेक्नोलॉजी इतनी शायद यूज नहीं करते हैं, तो आप क्या करो, उसको पिन कर दो, व्हाट्सएप पे जाओ, उसको पिन कर दो तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपके पास। और जितने ग्रुप हैं जो आपके काम के नहीं, सबको डिलीट मार दो ना। 200 से 500 डिलीट ग्रुप होंगे, सब जगह ज्वाइन करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या करोगे, जितने ग्रुप हैं जो आपके काम के नहीं सबको डिलीट कर दो, और जो काम का ग्रुप है उसको 3 ग्रुप को आप पिन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे जाके, उस पर प्रेस करके रखेंगे, ऊपर में पिन का निशान आएगा, है ना, उसको पिन कर दो तो टॉप पे आ जाएगा फिलहाल अभी ना, जब तक ऐप नहीं आती, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, हमारा काम है आप लोग को एजुकेट करना हर वे से। चलो, थैंक यू सो मच। फिक्र वाली बात नहीं है, जो सपोर्ट। चलिए एनीवे, ये हमारा आरबीएस का एरिया हो गया। और ये देखिए जिस तरह से हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि मैंने पहला एरिया ये हो सकता है, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, कल भी हमने ये डिस्कशन किया था कल लाइव में, एक्जैक्टली सारे एरिया में आगे सपोर्ट लिया। तो ये चीजें हमको जानना जरूरी है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है उसके बाद में अगर नीचे उसको, भले उसको ऊपर जाना है तो उसने क्या करा, अब इस एरिया को सपोर्ट बनाया है, अब इस एरिया को सपोर्ट बनाया तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, या फिर इसको अगर इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, अगर कोई अच्छी न्यूज आती है आज रात में से, एफएमसी की मीटिंग है, अगर वो न्यूज जो है वो इंडेक्स के फेवर में नहीं आती है तो हो सकता है ये एरिया पे टूट के एक नया एटीएच बन सकता है ना। और फिलहाल तो ये एरिया फिलहाल रेसिस्टेंट फेस करेगा, यहाँ से बहुत दूर पे है, करीब करीब $20 $22 की दूरी पे, तो ये एक रेसिस्टेंट यहाँ देखने को मिल सकता है कुछ समय के लिए। उसके बाद में ये एरिया अगर टूटता है तो फिर हम ऊपर देख सकते हैं, अदरवाइज ये एरिया में फोकस करें भैया फिलहाल। अभी आप अभी यहाँ पर हैं, इस एरिया पे फोकस करो आप। अब इस एरिया को प्ले कैसे करना है, ये एक्जैक्टली सपोर्ट का एरिया है, एक्जैक्टली आरबीएस का एरिया बन गया, सपोर्ट का एरिया बन गया, स्पेशली गोल्ड में, जो लोग गोल्ड में डील कर रहे हैं। अब व्हाट इज द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या किया जाए? 4 घंटे के टाइम फ्रेम पहले इसको चेक करेंगे, 4 घंटे में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, बाकी सब चीजों को हटा देते हैं। अब 4 घंटे का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो 4 घंटे का स्ट्रक्चर जो हमको अभी फिलहाल नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है आप लोग को? फॉरवर्ड का स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है बताओ? नजर आ रहा है ना, बुलिश, है ना। ये पैरेलल चैनल है, इसको लगा के जैसे हम चेक करते हैं मार्केट का मूवमेंट, है ना। अभी हमको समझ में आ रहा है मार्केट का मूवमेंट, स्ट्रक्चर पूरा बुलिश नजर आ रहा है ना। अब बुलिश अगर नजर आ रहा है तो इसको फिर हम इसके हिसाब से देखेंगे, 4 घंटे में बुलिश, इसका मतलब ये कि
अब बुलिश है तो मार्केट में नीचे वाली रेंज के एरिया में सपोर्ट ले सकता है, नीचे वाली की जो रेंज है ये सपोर्ट की रेंज है ना। इसे यहाँ पर अगर जो लोग जनरली, मैं ट्रेंड लाइन यूज नहीं करता हूँ लेकिन आपको बताया था ट्रेंड लाइन अगर यूज करते हैं तो कैसे करते हैं। ये एक एरिया ऑलरेडी इस एक और एक दो टच यहाँ पर हो गया है, तो तीसरा टच पे मार्केट वहां पर खड़ा हुआ है। जस्ट फॉर, हमेशा काम नहीं करती है बट इसको ऐसा रेफरेंस ले सकते हैं, मतलब ये सपोर्ट पे यहाँ पर ले रहा है, इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है जो कि हमारा आरबीएस का एरिया है ना। अब ये एरिया को अगर 4 घंटे में देखो सपोर्ट, अब इसको ट्रेंड लाइन को भूल जाओ, इस एरिया को देखो तो ये हमारे पास क्या है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया, मतलब एग्जैक्टली मार्केट वहीं खड़ा है जब हम लोग डिस्कशन करें, मतलब ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, और ये हमारे पास एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट है ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट हो गया। अब अगर मार्केट इस तरह से जाता है तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इस एरिया में हमको सपोर्ट लेता नजर आ सकता है, और ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया और भी है। तो अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ये चैनल के हिसाब से चलेंगे हम, तो ये भी एक एरिया है जो कि जहां पर कल आया था मार्केट, उसी एरिया में मार्केट फिर से सपोर्ट लेता नजर आ सकता है। एंड दैट इज, ये एरिया आपको देखेंगे तो ये 2500 के आसपास का एरिया ना, 2490 प्लस का एरिया है। तो ये एक एरिया और है, अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है वो, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा रेजिस्टेंट का। बट अभी जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आपको देख रहे हैं मार्केट का बिहेवियर, कल भी हमने बात की थी, ये तो ऐसा अगर ट्रेंड लाइन और चैनल कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा था। हमेशा जब भी आपको ट्रेंड लाइन लगाते हो तो उसको 2 टच देखना जरूरी है, 2 टच है तो तीसरे में आपको परफॉर्म करता नजर आएगा। और इसके अंदर मल्टीपल चैनल भी सेट होते हैं यहाँ पर, फिलहाल इसको हटा देते हैं हम। अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। अभी कैंडल का जो बिहेवियर है, अगर आप देखें 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, एक पूरी पूरी रेड कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल ऊपर से लिक्विडिटी, ऊपर से प्रेशर है, इस कैंडल को बनने नहीं दिया जा रहा, ऊपर से प्रेशर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। ये ऊपर से गई जरूर थी ये 13 तक, लेकिन वहां से रिजेक्ट हो रही है ना, तो इसका मतलब ये इसको 16 मिनट बाकी इसको कैंडल को बनने को, 16 मिनट और बचे इसको, तो ये नीचे का एरिया सपोर्ट का एरिया है। 16 मिनट में ये समझ में आ जाएगा कि 4 घंटे में ये कैंडल क्या बोलना चाह रही है। अगर ये नेगेटिव कैंडल बनती है तो मार्केट का मोमेंट और नीचे टूट सकता है, अगर ये एरिया तोड़ता है तो। मार्केट अगर ये एरिया तोड़ता है, जो कि ये एरिया करीब करीब है कितना, 2501 का एरिया, 2501 का एरिया अगर टूटता है तो मार्केट आपको नीचे दिख सकता है। नेक्स्ट लेवल आपका ये मान लो 87 का एरिया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये स्ट्रॉन्ग एरिया है ना। और उसके बाद में नीचे में और भी स्ट्रॉन्ग एरिया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, दिस इज, पहले हम इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि ये क्या है, ये पीछे भी देखो ना, पीछे भी देखना पड़ता है, ये इससे स्ट्रॉन्ग एरिया ही है ना, क्या है भाई ये, यस, आरबीएस, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया ना। और ये एरिया कौन सा हो गया, ये 80 वाला एरिया हो गया ना, 80 वाला एरिया होगा, उसके नीचे में हमारे पास और भी है। मतलब नीचे में हमारे पास, कहने मतलब ये मार्केट का स्ट्रक्चर कि नीचे में हमारे पास काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, मार्केट का मूवमेंट नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है अगर ये इस एरिया को मार्केट रिजेक्ट करता है, इस एरिया को। और अगर ये जो 87 वाला एरिया है, और 87 वाला एरिया अगर रिजेक्ट होता है तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, कौन बताएगा। ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये देखो, ये ना, या रेड कलर का जो चल रहा है ना, अभी देखो 15 मिनट, 4 घंटे की कैंडल को क्लोज होने में 15 मिनट बाकी, देखो यहाँ पर, देखो दिख रहा है ना, ये टाइमर चल रहा है। आपके इसमें नहीं चल रहा होगा तो आपको जाके सेटिंग करनी पड़ेगी, अब ट्रेडिंग व्यू बेसिक जाके सेटिंग करनी पड़ेगी, तो नंबर आपको दिख रहे हैं, जो रेड ग्रीन नंबर दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है। यस, वेरी गुड सुल्तान। तो ये जो एरिया है, ये काय का एरिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया ना। तो इसको अब जनरली क्या होता है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर पे जब काम करते हैं, जब आरबीएस और ये हो, तो बेसिक को ही भूल जाते हैं समटाइम, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कोई नाम की कोई चीज होती है ना। अभी हमको दिमाग में सिर्फ ब्रेकअप स्ट्रक्चर चल रहा है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर को नहीं भूल सकते। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है पूरा कैरेक्टर को चेंज करेगा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को नहीं भूल सकते आप। चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर होता है देन मार्केट का मोमेंट और भी नीचे तक दिख सकता है वो, तो मार्केट का है बिहेवियर है। मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, जितना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है, ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा। ये मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट एक जैसा नहीं चलता ना, मार्केट लिफ्ट की तरह नहीं चलता है। मार्केट अगर सीढ़ी ऊपर जाती है तो सीढ़ी नीचे भी आती है, राइट। तो मार्केट का जो बिहेवियर है उसको समझे, तो मार्केट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको, ये 2400 का एरिया दिख रहा है ना, तो दैट इज द चेंज ऑफ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चौक का एरिया। और ये एक इंपॉर्टेंट 2450 का जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जो शायद मैंने कल भी डिस्कशन किया था, जो कि स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग एरिया है। ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, उसके नीचे में पूरा पूरा एक ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है। ये एरिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, ये एरिया को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये मार्केट फ्यूचर में आपको बहुत जल्दी इस एरिया में देखने को मिल सकता है, जो कि 2400 के लगभग का एरिया है, 2390 2400 का एरिया। मार्केट ऐसे ही चलता है,
मार्केट को अगर तुम अच्छे देखोगे तो मार्केट ऐसा ही चलता है, ये मार्केट का बिहेवियर है। तो जितने जल्दी हम मार्केट का बिहेवियर को समझ जाएंगे, हमारा पेशेंस लेवल उतने ही डेवलप हो जाएंगे, हमको सब्र करना आ जाएगा, हमको होल्ड करना आ जाएगा, हम लोग को किस तरह से हम लोग होल्ड करें कोई भी चीज को ना। तो ये है गोल्ड का स्ट्रक्चर, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये गोल्ड का स्ट्रक्चर इस तरीके से। एंड अभी स्ट्रक्चर जो है फिलहाल जो कंडीशंस दिखा रहा है, अगर ये एरिया में अगर सपोर्ट लेता है तो ठीक है, अदरवाइज ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। और कैंडल के साथ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी नेगेटिव कैंडल बन रही है, और इस एरिया का वेट करेंगे। ये जो एरिया है 2500 का एरिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, तो 2500 के एरिया में वेट कर सकते हैं हम लोग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट जो है नेगेटिव मोड में है। और जो सपोर्ट का एरिया उसके लिए तो 2505 15 मिनट टाइम फ्रेम है, एंड 2501 का एरिया है। तो फिलहाल तो ये स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट जिस तरह से स्ट्रक्चर टूटेगा उसके हिसाब से आप चल सकते हो। ये मार्केट का बिहेवियर है इंट्राडे के अंदर में, इस तरह से बना, आप सेल में जा सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, है ना। अगेन मैं किसी भी तरह के बाय या ट्रेड को सजेस्ट नहीं करता, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लें। मार्केट का बिहेवियर मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर सकता हूँ कि कहाँ से ट्रेड और कैसे ट्रेड लिए जा सकते हैं। तो अभी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस तरीके से ट्रेड बनता है। जैसे कि यहाँ से अगर आप ट्रेड बनाने की सोच रहे हैं तो आपके ऊपर इसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए, ये आपका ट्रेड बन सकता है ना। इंट्राडे में एसएल जरूर लगाएं आप, है ना। जो सेकंड वाली कैंडल है इसके ऊपर अपना एसएल रख दें, करीब करीब $2.5-3 का आपका एसएल आएगा 0.01 के लॉट साइज में। एंड टीपी आपका यहाँ रह सकता है 2500 के आसपास, जो कि ये एरिया है सपोर्ट लिया था मार्केट ने, ठीक है। तो ये 1:3 का आपका ट्रेड रहेगा, ठीक है। इस तरह के ट्रेड एसएल जरूर लगाएं आपका। और ये कैंडल अगर कंप्लीट हो जाती है तो एसएल को थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हैं आप लोग, करीब करीब यहाँ पर। बस एसएल लगाना बहुत जरूरी है, $1 $2 $3, मिनिमम $1 का मत लगाइएगा। एसएल लगाने का कुछ लॉजिक कुछ फंडामेंटल होता है। तो फिलहाल तो आप इस सेकंड वाली कैंडल के ऊपर रखिएगा। और स्पेशली एक चीज बता दूं आपको, जब यूएस मार्केट ओपन होता है, ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ये बहुत हाई वोलेटाइल मार्केट होता है, तो समटाइम $5 $6 का एसएल मार्क खा जाता है। तो जनरली जो नए लोग उनको अवॉइड करना चाहिए इस तरीके से, जब तक स्ट्रक्चर पूरी तरह टूटता नहीं, कंफर्मेशन नहीं आ जाता, जब तक आप ट्रेड नहीं। जैसे यहाँ पर एक कंफर्मेशन आ गया था तो सेकंड ट्रेड से आप लोग सेल में बैठ सकते थे। ऑलरेडी ऑलरेडी मार्केट सेल में जा रहा है ना। तो ये टीपी का एरिया आपके हो सकते हैं, पहला टीपी का एरिया, फिर अगर ये टूटता है तो दूसरा टीपी का एरिया। एंड लाइन से मार्केट का स्ट्रक्चर टूटता है बार बार, अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना लेता है, देन मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, एनी डिफिकल्टी किसी को यहाँ पर कुछ पूछना है, किसी को यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं फिर करेंसी की तरफ, कोई कोई पूछना चाहता है यहाँ पर? ठीक है, अपने अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लें, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें प्लीज, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, बड़े पोर्टफोलियो है तो ठीक है, ओके आप होल्ड कर सकते हो बड़े पोर्टफोलियो है, बट अगर छोटे मोटे पोर्टफोलियो है तो स्टॉप लॉस तो आपको लेना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखें आप लोग। बड़े पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट है तो ठीक है, नहीं तो बड़े पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं होता कि आपका $10,000 का पोर्टफोलियो है। मैंने अगर बोला कि बड़ा पोर्टफोलियो तो ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ले लिया है, हाँ, एक स्टैंडर्ड लॉट आपने ले लिया है, अरे सर ने तो बोला था बड़े पोर्टफोलियो ठीक है सर, नहीं भैया ऐसा नहीं है। बड़े पोर्टफोलियो तो भी आप 0 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा 10 बस मैक्स, ये मैक्सिमम हो गया अगर आपको ट्रेड करना आता है, अदरवाइज और छोटे कर लो 0.05, इसके लिए ठीक है। इसके लिए आप कैलकुलेशन कर लो कि मार्केट $50-100 ऊपर नीचे होता है तो आपकी लिक्विडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, देन यू कैन होल्ड। क्योंकि ये जो एरिया मैं पहले से बोल रहा था कि जो एरिया है सेल का एरिया है, 2500 प्लस का एरिया जो सेल का एरिया है। बड़े मार्केट के सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर है, कुछ न्यूज जो है गोल्ड को लेकर पॉजिटिव जरूर है, कुछ वार को लेकर न्यूज है, बट स्टिल ये एरिया जो है वो सेल का एरिया है। आने वाले समय में हमको मार्केट इस एरिया में दिख सकता है, तो अगर होल्ड कर पाए, आपके पास लिक्विडिटी है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर ट्रेड आप में है, आपने ट्रेड ले रखा है 2450 के आसपास से सेल का, तो आप होल्ड कर सकते हैं, आपके पास उतनी लिक्विडिटी है। 2500 से आपने सेल ले रखा है तो आप होल्ड कर सकते हैं। मार्केट का मूवमेंट आगे जाके वहां पर देखने को मिलेगा हमको। बढ़ते हैं करेंसी की तरफ हम लोग, है ना। तो ये आपका गोल्ड का पूरा 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 गोल्ड का अपडेट है इस तरह से, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं चलो करेंसी की तरफ। तो हम लोग यूरो की बात करते हैं हम लोग कल, ना यूरो की बात की थी, किस किस के अलर्ट हो गए रेडी। कल हमने ना ये इस एरिया में बात की थी ना, ये कैंडल बन रही थी ना, इस एरिया में बात की थी हमने, है ना। तो मैं अलर्ट लगा लूंगा और ये एरिया के बारे में यहाँ वेट करूंगा मैं, तो यहाँ से मैं सेल का प्लानिंग करूंगा, है ना। आपको याद है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लो उसको, रीटेस्टिंग एरिया गया, एग्जैक्टली अलर्ट को टच किया है। अगर देख रहे हैं आप तो अलर्ट को बिल्कुल टच किया है, अलर्ट को टच करके मार्केट नीचे की तरफ, बट फिर स्टिल वेट करेंगे, रीटेस्ट का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से ट्रेड करना चाहें डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, प्लान ए, है ना।
ये हमारा प्लान ए एग्जीक्यूट हो गया। प्लान बी के बारे में बात की थी ऊपर हम लोगों ने ना, ये प्लान ए, प्लान बी शेड डे टाइम फ्रेम है, शेड डे टाइम फ्रेम है, ये बी है ना, ये प्लान बी, प्लान ए, प्लान बी, और ये हमारा प्लान बी हो ना। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम अगर हमको ट्रेड लेना है तो हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, भले हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी कर सकते हैं और 15 मिनट में जाके कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करेंगे हम लोग, जब ट्रेड करें तो 15 मिनट का मूवमेंट देख लिया ना। अगर आप लोग सेल का ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट बुलिश जा रहा है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आया आपने, ठीक है, अब आप वेट करेंगे रिटेस्टिंग का, यहाँ पर आ गया, एग्रेसिव एंट्री बन सकती है यहाँ से एग्रेसिव एंट्री बन सकती है। इस एग्जांपल यहाँ टच कर लिया है ना, टच करके दूसरी या तीसरी कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ये कल, ये कितने बजे की बात है, ये अर्ली मॉर्निंग की बात है, आपने अर्ली मॉर्निंग में 7-8 बजे देखा, तो अब यहाँ से प्लान कर सकते हो बिल्कुल। और यहाँ से आपने प्लान कर लिया, और ये बस ये वीक है जहाँ पर आपको अलर्ट लगा था, इसके ऊपर में आपका एसएल रहेगा, हो गया ये, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर रीटेस्ट करके मार्केट फिर से वापस आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके एसएल के पास जाए, ठीक है, फिलहाल तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया, ये एसएल के पास जाए, एसएल पास गया तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या करोगे, रीप्लान करो, प्लान बी, प्लान बी हमेशा एक्टिवेट होना चाहिए। ट्रेडिंग करने से पहले प्लान ए, प्लान बी हमेशा एक्टिवेट होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये मेरा $1 का एसएल खा लिया, मैं कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से प्लान बी कर लूंगा, यही मार्केट आएगा ऐसे प्लान बी कर लूंगा। फिलहाल तो प्लान बी आपका हो चुका है, क्योंकि रिटेस्ट वहां से रिजेक्ट हो चुका है, तो प्लान बी यहाँ से, ये इसके ऊपर में आपका एसएल आ गया, इस वीक के ऊपर में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो वही चीज है, ये आपका ट्रेड बन चुका है, और ये आपका एसएल हो गया, छोटा सा एसएल आपका, $1 का भी एसएल नहीं आ रहा है, ये भी ध्यान रखो। एंड आपका टीपी, टीपी के लिए बहुत स्कोप है आपके पास पूरा, क्योंकि ये अब स्ट्रीम लेवल पे है। अब इसको डे टाइम फ्रेम में देखो आप इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा सीखो आप, सेशन आप थोड़ा सा और कंप्लीट करो, देन यू विल एबल टू एनालाइज योर ट्रेड। दिख जाते हैं आपको ट्रेड, तो आपको जब आप MT4 में लगाते हैं तो प्रॉफिट में दिखते हैं आपको ट्रेड। अब देखो मैं 4 घंटे की बात कर रहा, या डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा, तो अब ये डे टाइम के फ्रेम में क्या है, रिजेक्शन का एरिया ना, और ये आपका स्विंग ट्रेड में, हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा बात करता हूँ, आप लोग जानते हैं, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करता है, वो आपको सब्र करना सिखाता है ना। फास्टिंग सभी करते हैं ना हम लोग, तो फास्टिंग में हमको पेशेंस हमारा डेवलप होता है ना, हमको फूड नहीं खाना है तो नहीं खाना है ना, जैसे भी जिस तरह से आप फास्ट करते हो, तो हमारा पेशेंस डेवलप, हमारा बिलीव है ना, हमारा बिलीव स्ट्रांग है हमारा। तो ये आपका हो गया स्विंग ट्रेड। एंड स्विंग ट्रेड मार्केट का अगर बिहेवियर आप चेक करो तो ये मार्केट ऐसे ही है ना। तो अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ये जो एरिया है वो सेल का एरिया है, €0 के लिए, तो यहाँ से हम एक बड़ा ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको एक 0.01 के लॉट में ही आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, ये बड़ा प्रॉफिट दे देगा आपको ना। कुछ नहीं करते हो, यहाँ तक होल्ड भी कर लेते हो ना, तो 0.01 के लॉट साइज में आपको यहाँ करीब करीब, अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो और ये ट्रेड आपने होल्ड कर लिया, ज्यादा नहीं 15 डेज, तो आपका 30%, 35% पोर्टफोलियो एक ही ट्रेड में बढ़ जाएगा, ये है। एंड ठीक है, तो ये ट्रेड है €0 का ट्रेड, सब लोग एंजॉय करो इस ट्रेड को, इस ट्रेड को कोई भी मिस मत करना। एंड प्लान ए एंड प्लान बी हमेशा बना के रखना, प्लान ए हो गया, प्लान बी, क्योंकि प्लान ए अगर 2-3 बार भी अगर आपके ऐसे जा रहे हैं, समटाइम कुछ मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, $1, $2, $3, $4, $5 तक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिपेंड ऑन द लॉट साइज कितना लिया आपने। तो भी आप इसमें ट्रेड के बाद ट्रेड इसमें लेना, फिर होल्ड करना 2-3-4 घंटे, फिर आगे सेकंड ट्रेड का प्लान करना, फिर होल्ड करना, फिर प्लान करना। तो ये एक एरिया प्लान ए, प्लान बी यहाँ बन सकता है फिर से हुआ, या फिर एक ये ऊपर का एरिया जो हमने अलर्ट लगाया 1.12 के आसपास, और एक अच्छा ट्रेड आपको मिलने की संभावना है। क्योंकि मैं एक चीज और बता दूं आपको, अभी इंडेक्स जो है आपको इसी वीक के अंदर में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। इंडेक्स क्या देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव। इंडेक्स पे चलते हैं, पहले इंडेक्स भी दिखा देते हैं आपको। अब इंडेक्स को, चार्ट को अगर तुम आप देखो अच्छी तरीके से, डे टाइम फ्रेम में ना, तो डे टाइम फ्रेम में इंडेक्स जिस एरिया में है, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर ले, इस एरिया तक डे में, लेकिन ये जो एरिया वो तो स्ट्रांग है। अब ये एरिया स्ट्रांग है तो इंडेक्स यहाँ से हो सकता है आज की न्यूज या कल की कोई न्यूज से इसको ऐसे जंप मिल जाए, इस एरिया से यहाँ से जंप मिल जाएगा, इंडेक्स इंडेक्स ऊपर जाएगा, देन इसकी जो अपोजिट करेंसी है वो हमको नीचे देखने को मिल सकती है, लाइक €0। तो हो सकता है इसको जंप यहाँ मिले, और इसके दोनों भी डे टाइम फ्रेम है, दोनों भी डे टाइम फ्रेम है, तो हो सकता है इसको यहाँ मिले। तो ये हमारे पास ए और बी, जैसे हमने बताया, प्लान ए प्लान बी, तो ये यहाँ से ऊपर, ये यहाँ से नीचे, तो दैट इज द लॉजिक। सब लोग इसको अलर्ट लगा के रखो, एंड ये यू विल हैव गुड ट्रेड। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग में बिलीव रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने पाए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया €0 का। एंड GBP USD देखते हैं,
देखो ये भी सेम है। इन लोग जितने भी डॉलर के अगेंस्ट में जो करेंसी है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में। एंड इसके लिए ये एक एरिया है जो कि बहुत ही क्लोज एरिया है। इसका मतलब ये है कि ये एरिया ऑलरेडी ब्रेकआउट हो रहा है। ये जो एरिया था ये ऑलरेडी ठीक है। ये देखो ब्रेकआउट का एरिया है ना। इस वीक से ब्रेकआउट किया था उसने, वीक से, चलो कोई बात नहीं, वीक से ब्रेकआउट नीचे का फिर यार, मतलब अभी ये कैंडल से ब्रेकआउट कर रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यस, इसी एग्जैक्टली इस एरिया में है। ये ऊपर गया था, नीचे आया, अब इस एरिया को ब्रेकआउट की तैयारी हो चुकी है इसकी। तो ये ब्रेकआउट होता है तो सीधा हमारे पास ये एरिया है। ये एरिया हमारे लिए बहुत बेहतरीन है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। डे टाइम फ्रेम में जाओगे तो देखोगे तो बहुत बढ़िया परफेक्ट एरिया है हमारे पास में स्विंग ट्रेड के लिए। परफेक्ट एरिया है ना। तो ये प्लान ए, प्लान बी, यहाँ से रिजेक्ट होता है तो प्लान ए यहाँ से बना लो एसएल के साथ। एंड और बहुत सारी लिक्विडिटी नीचे तक अवेलेबल, बड़ा ट्रेड है ये भी, तो काफी दिनों से बुलिश चल रहा है। प्लान ए एंड प्लान बी यहाँ से कर सकते हो, यहाँ मार्केट आता है। मतलब आने वाले 1-2 दिन में तुमको, आप लोग को ये यूरो यूएसडी यहाँ पर भी आप अलर्ट लगा दो। अलर्ट लगा के आप लोग को देखने को मिल जाएगा ना। ठीक है, ये अलर्ट लगा दो यहाँ पर, यहाँ एक लगा दो, बस यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपको अलर्ट कर देगा, तो अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। चलो देखते हैं जीबीपी जेपीवाई हमारा फाइनली। जीबीपी जेपीवाई यस ऊपर आने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, आएगा ऊपर, होल्ड करो उसको अंदर, ऊपर आएगा जरूर। बस यहीं के इसी एरिया में है, बट आएगा जरूर ऊपर। 92 तक तो आया था, बुलिश बन रहा है धीरे धीरे। जैसे ही 92 वाला एरिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है अगेन, फिर उसके बाद में 95, 93, 96 एंड 98, ये हमारा हाईएस्ट टीपी का एरिया। दैट इज द स्विंग ट्रेड ना, चल रहा है, चलने दो उसको, होल्ड करो उसको यहाँ तक 98 to 1000 तक ऐड करो। आने वाले 10-15 दिन में या महीने के एंड तक आपको यहाँ देखने को मिल सकता है ना, समय लगेगा बट देखने को मिल सकता है। तो ये है आपका जीबीपी जेपीवाई। ये थी आज की एनालिसिस। और एंड कोशिश करें जितने नए लोग हैं अपनी थोड़ी जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी करके मतलब नहीं है आप अपने अकाउंट या अपने हार्ड अर्न मनी को लॉस कर सकते हो। कोशिश करो कि थोड़ा सा चीजों को समझो, पहले मार्केट के चीजों को समझो, स्ट्रक्चर को समझो। जैसे किसी ने लिखा था कि प्रॉफिट कैसे एनालाइज करें, तो वो बेसिक चीज है वो। तो थोड़ा जब डे बाय डे ट्रेडिंग सीखना चालू कर दोगे, जब सेशन कंप्लीट कर लोगे, अगर सिल्वर की सीरीज में अगर आप लोग हैं तो पूरी सीरीज को पूरी कंप्लीट करो, उसके बाद ट्रेडिंग का प्लान करो, जल्दबाजी मत करो ना। काफी सारे वीडियो, एक दिन पूरी एक सीरीज टेक्निकल का पार्ट लो, उसको कंप्लीट करो, रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करो, फंडामेंटल पार्ट को जितना डे बाय डे हर एक चीज को कंप्लीट करो। एक प्लान कर लो, एक गोल बना लो कि अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में सिर्फ मैं स्टडी करूंगा और पॉइंट को नोट डाउन करूंगा जो भी आपको टाइम अलाउ कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से प्लानिंग करो कि मैं सितंबर से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, ताकि कुछ चीज आपको समझ आए। डेली लाइफ में आप आ रहे हैं, काफी सारी चीजें मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना। सेशन आप देख रहे हैं, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, कुछ और सेशन आप लोग देख रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट आएगा। देन नेक्स्ट मंथ से जल्दबाजी, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं, कहीं मार्केट भागने वाला नहीं। अपॉर्चुनिटी डेली आती है, हर घंटे आती है, हर मिनट आती है, डिपेंड ऑन कि आप किस तरह से अपॉर्चुनिटी को देखते हो और अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे कवर करते हो। और स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ना छोड़ें, स्पेशली नए लोग। तो जितने भी लोगों ने सेशन ले रखा है, पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोग महीना 15 दिन में जो भी आप टारगेट बनाए, जितने जल्दी एक सेशन को 2-2, 3-3 बार देखें, क्योंकि टॉपिक आपके लिए नया है। कुछ जो टॉपिक हमारे सामने नया आता है उसको हमको समझने को समय लगता है। जैसे मेरे सामने भी कोई नया टॉपिक आ जाएगा जो कि जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैंने पढ़ा नहीं, इसके बारे में कम सुना मैंने, तो मुझे समय लगेगा उसको समझने के लिए। तो मैं उसको एक टॉपिक को 10 बार, 20 बार, 25 बार देखूंगा जब तक मुझे समझ में नहीं आता। जब मुझे समझ में आएगा तो फिर दैट इज वेरी गुड, कि आगे की चीज समझ में आसानी होगी। तो बेसिक अपना अपना स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक चीजों को समझे, उसके बाद में चीजें ट्रेडिंग की तरफ बढ़े। मार्केट कहीं भागने वाला नहीं, हमको एंड आफ्टर दिस मार्केट में अगर हम आए हैं तो हम ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं। तो अपने बेसिक हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।